आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद उल फित्र का त्योहार। नमाज अदा कर देश में अमन चैन की मांगी गई दुआएं। चैत्र नवरात्र पर प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रशासन द्वारा किए गए हैं विशेष इंतजाम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के 443 न्यायाधीशों सहित 582 न्यायिक अधिकारियों को किया स्थानांतरित। और राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में कल से शुरू होगा नया सत्र। पहले दिन छात्र छात्राओं को बांटी जाएंगी निःशुल्क पुस्तकें। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। ईद उल फित्र का त्योहार आज पूरे प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य की प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में 31,500 से अधिक स्थानों पर ईद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आज ईद की विशेष नमाज शांति और भाईचारे के साथ अदा की गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को ईद की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल फितर खुशी और सौहार्द का त्योहार है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। यातायात की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रमुख स्थानों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। लखनऊ के ऐशबाग स्थित ईदगाह और आसिफी मस्जिद इमामबाड़ा में ईद की नमाज अदा की गई। लोगों ने देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। ऐशबाग ईदगाह पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित प्रमुख लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। आगरा में ईद की विशेष नमाज ताजमहल के अलावा जामा मस्जिद, ईदगाह कटघर, शाही मस्जिद सहित अन्य प्रमुख मस्जिदों में अदा की गई। एक रिपोर्ट। ताजमहल परिसर में स्थित मस्जिद में दूर दराज से हजारों की संख्या में नमाज के लिए सुबह से ही लोगों का ताजमहल में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। ताजमहल में सुबह 9:15 ईद की नमाज शुरू हुई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज और देशी विदेशी सैलानियों के लिए आज सुबह 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे के लिए ताजमहल में सभी को निःशुल्क प्रवेश दिया गया, जबकि मुख्य मकबरे का अतिरिक्त टिकट लागू रहा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा। जौनपुर, शामली, इटावा, अमरोहा, पीलीभीत, चित्रकूट, मऊ, फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर, उन्नाव, फिरोजाबाद, बदायूं, जालौन, सहारनपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, अयोध्या और वाराणसी सहित सभी जिलों में ईद का त्योहार सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाया गया। प्रदेश भर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा ईद के मौके पर सौगात मोदी सहायता किट वितरित की जा रही है। बरेली जिले में मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि इस सौगात से जरूरतमंद मुसलमानों को राहत मिली है। एक रिपोर्ट। ईद के मौके पर भारतीय जनता पार्टी का सौगाते मोदी अभियान बरेली में शुरू हो गया। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा जिले में 500 अल्पसंख्यक परिवारों को ये किट बांटी जाएगी, जिससे उनकी ईद की खुशियां दोगुनी हो जाएं। आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम समाज के लोगों के चेहरे पर ये किट पाकर खुशी से खिल उठे। किट पाने वाले भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं। नाज़ान जुम, आकाशवाणी समाचार, बरेली। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। सहारनपुर के माता शाकुंभरी मंदिर में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी मंदिर में रविवार से शुरू हुए चैत्र नवरात्र मेले के प्रथम दिन से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा भूरादेव मंदिर पर दर्शनार्थियों की 4 लाइनें मंदिर परिसर से बाहर मार्ग पर दोनों ओर लग रही हैं। भोर में माता के श्रृंगार और भोग के बाद मंदिर के कपाट खुलने पर समूची घाटी माता के जयकारे लग रहे हैं। श्रद्धालु अलग अलग रूपों में देवी शक्ति माता की आराधना कर रहे हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद भूरादेव से लेटकर माता के दरबार तक पहुँच रहे हैं। विजयंत सैनी, आकाशवाणी समाचार, सहारनपुर। वहीं वाराणसी के गंगा किनारे बालाजी घाट पर स्थित मां ब्रह्मचारिणी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक रिपोर्ट।
काशी में मौजूद ब्रह्मचारिणी मंदिर में न सिर्फ स्थानीय लोग दर्शन के लिए आते हैं बल्कि अन्य जिलों से भी भक्त दर्शन एवं पूजन के लिए आते हैं। नवरात्रि शुरू होते ही इस मंदिर में लाखों भक्त मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां के इस रूप का दर्शन करने वालों को संतान सुख मिलता है। मां अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 582 न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरित किया है। इनमें 236 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, 207 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और 139 कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश शामिल हैं। वार्षिक स्थानांतरण का ये आदेश कल शाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार सतीश कुमार पुष्कर ने दिया। सभी अधिकारियों को तत्काल नए स्थान पर पदभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद कल से पूरे राज्य में अनाधिकृत ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक में अनाधिकृत रिक्शा और ऑटो के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन संजय सिंह को अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे प्रतिदिन मुख्यालय से जनपदों की मॉनिटरिंग करेंगे। इस अभियान में मुख्यालय के साथ जनपद स्तर के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में कल से नया सत्र शुरू हो रहा है। पहले दिन छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। एक रिपोर्ट। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा पहले दिन स्कूल आने वाले बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। नए सत्र के पहले दिन विद्यालय को आकर्षण रूप से सजाकर छात्रों का स्वागत करने की तैयारी चल रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने बताया कि नगर पालिका के मैदान पर 1 अप्रैल को राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव नए सत्र का शुभारंभ करेंगे। पहले दिन सभी विद्यालयों में पुस्तक वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। बीआरसी से स्कूल में किताब भेजी जा रही। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक 2 चरणों में स्कूल चलो अभियान चलाने की तैयारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए राहुल यादव, जौनपुर। राजधानी लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट तथा जनेश्वर मिश्र पार्क में 16 गोल्फ कार्ट्स का संचालन शुरू होने जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती रिवर फ्रंट पर 2 और जनेश्वर मिश्र पार्क में 4 स्थानों पर 10 गोल्फ कार्ट्स के संचालन की प्रक्रिया शुरू करेगा। इससे यहां आने वालों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त परिवहन सेवाएं उपलब्ध होंगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस आज शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मुकाबला करेगी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आईपीएल के सीजन में अपना दूसरा मैच कल पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलेगी। लखनऊ में होने वाला ये मैच भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू दर्शकों के बीच जहां लखनऊ की टीम अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है, वहीं पंजाब भी अपने जीत के क्रम को जारी रखना चाहेगी। प्रदेश में सतही स्तर पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण रात के न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद उल फित्र का त्योहार। नमाज अदा कर देश में अमन चैन की मांगी गई दुआएं। चैत्र नवरात्र पर प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रशासन द्वारा किए गए हैं विशेष इंतजाम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के 443 न्यायाधीशों सहित 582 न्यायिक अधिकारियों को किया स्थानांतरित। और राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में कल से शुरू होगा नया सत्र। पहले दिन छात्र छात्राओं को बांटी जाएंगी निःशुल्क पुस्तकें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।